क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने छोड़ा है उसके लिए 2 पेज जगह छोड़ दो, उसी टाइप से अपने को यानी जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसी टाइप से अपन प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, a reinforced concrete beam of size 350 into 600 mm, effective cover of 50 mm ब्रैकेट में, effective cover of 50 mm is made up of M20 grade concrete and reinforced with 4-20 bars and 4 bars of 20 mm fire. Fe 415. Calculate the cracking moment. Underline this line. Okay, वो भी क्रैकिंग मोमेंट वाला ही क्वेश्चन था. ओके, कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट of the beam, cracking moment of the beam, and this cracking moment की वजह से यानी then the stresses due to applied and the stresses due to applied moment of 55 kilonewton takes M for M20 concrete as 13.33. Solution, guys. Given okay, 4 of 20 bar, 350 mm, 550 mm. This is 600 mm. क्योंकि 50 mm आपका क्या है, इफेक्टिव कवर है.
600 mm. AST 5/4 into 20 square into 4, 314 into 4, मे बी 314 एरिया निकलता है इसका. Okay, next it is M is given 13.33. Modular ratio is given. AST, it is an mm square. How much? AST 1 to 56.1 to 56.63. 1 to 56.63. Okay. And due to this line, cracking moment of the beam, it is nothing but FCR 0.7 under root FCK. What is FCR? FCR is nothing but tension stress of concrete. तो हमने एजम्पशन में क्या सीखा है कि टेंशन स्ट्रेस निगलेक्ट करना है, लेकिन ये बीम में ही अपने को देखे है कि कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट. वी वांट कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट. सो जब भी हम क्रैकिंग मोमेंट एज्यूम करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेना पड़ेगा, मुझे ओवरऑल डेप्थ लेके मोमेंट एरिया मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, सो अभी ये क्या होगा ये अभी अपने को देखना है. तो क्रैकिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू इज नथिंग बट स्टेप 1 इज इक्वल्स टू डिजाइन कांस्टेंट. डिजाइन कांस्टेंट में सिग्मा सी बी सी M20 के लिए 7 MPa फॉर M20 concrete. Sigma ST 230 MPa for Fe 415 concrete. What is K now? M, it is given. K is equals to 93.33 divided by 93.33 plus 230, 0.288. Okay, that are the design constant. Again, one design constant is here. Tensile stress of concrete, it is FCR 0.7 under root of FCK. सर थोड़ा खाली लिया सर वरच्या दिसत. Okay. Tensile stress of concrete अभी दिख रहा है ना? हाँ सर. FCR is equals to 0.7 under root of FCK, tensile stress, and you can say also strength. Point 0.7 under root of 20. How much? How much? 3.13. 3.13. न्यूटन पर mm स्क्वायर.
3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 3.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रैकिंग मोमेंट, वी वांट क्रैकिंग मोमेंट नाउ। ओके, सो अभी मुझे क्रैकिंग मोमेंट बाद में निकालूंगा मैं, क्रैकिंग मोमेंट क्या है क्या नहीं। अगर क्रैकिंग मोमेंट है सो फिर मेरा अलग रहेगा, और क्रैकिंग मोमेंट नहीं है तो मेरा अलग रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। ये मेरा स्ट्रेस निकला, ये डिजाइन कॉन्स्टेंट्स में मेरा इतना मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट इट इज स्टेप नंबर 2, इट इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म सेक्शन। ट्रांसफॉर्म सेक्शन में पूरा सेक्शन, अभी मुझे पूरा सेक्शन, अगर मैं WSM एज्यूम करता हूँ, WSM के एजम्पशंस अगर मैं लेता हूँ तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सेक्शन है। लेकिन अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेस के एजम्पशंस लेता हूँ, यानी मैं अगर क्रैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंक्रीट इट इज, मैं एज्यूम करता हूँ, मैं उसको यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ये मैं लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा कंक्रीट एज्यूम करना है फिर, यानी मैं इसके नीचे का छोड़ूंगा नहीं। जो भी मेरा इफेक्टिव कवर है वो भी मुझे लेना पड़ेगा। ओके, वो भी मुझे लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं पूरा टेंसाइल यानी पूरा ये लूंगा, यानी कंक्रीट का एरिया पूरा लूंगा। सो नॉन ट्रांसफर एरिया, सॉरी, ट्रांसफॉर्म एरिया AT is equals to concrete area plus transform steel area। transform steel area, so AT is equals to total AG माइनस AST, कंक्रीट एरिया हो जाएगा। टोटल ग्रॉस एरिया में से मैं AST माइनस कर दूं तो मेरा कंक्रीट का एरिया होगा। ओके, AT इज इक्वल्स टू कंक्रीट एरिया प्लस ट्रांसफर एरिया ना, तो AG टोटल ग्रॉस एरिया में से AST माइनस कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा गाइस, मेरा क्या हो जाएगा, कंक्रीट एरिया हो जाएगा, प्लस ट्रांसफॉर्म स्टील एरिया यानी जितना अपन कंक्रीट का एरिया लगा रहे हैं उतना ही मुझे क्या का एरिया होना, स्टील का एरिया होना, इसीलिए M इंटू AST करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म स्टील एरिया बोलते हैं। ट्रांसफर का किसके लिए बोलते हैं अपन के, उसका यानी M के साथ इंटू हो, M इंटू AST हो, तो दैट इज ट्रांसफॉर्म स्टील एरिया बोलते हैं अपन उसको, ट्रांसफॉर्म स्टील एरिया M इंटू AST, यानी सेम एरिया मिलने को होना इसलिए। तो अभी यहां से अगर मैंने EST कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा मुझे, EST मैंने टोटल कॉमन निकाल लिया या फिर मैंने एक ये निकाल लिया, यानी AG माइनस AST, क्योंकि AG माइनस AST प्लस M प्लस AST, तो AG मैंने इधर लिख लिया। ओके, एंड प्लस प्लस मैं लिख लूंगा। ओके, प्लस या फिर ये माइनस में ही रहने दो, माइनस AST प्लस M इंटू AST, ऐसी मैं लिख सकता, M इंटू AST मैं इधर लिख लेता, AG प्लस M AST माइनस AST, इसमें से AST बाहर निकाल लो अभी, AG प्लस M माइनस 1 AST, कल अपन ने डायरेक्ट ये लिखा था। ओके, इस तरह ये आता AT इज इक्वल। अब व्हाट इज AT इज इक्वल टू, AT इज इक्वल टू ये ट्रांसफॉर्म एरिया आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा इस तरीके से। सो AG इज इक्वल टू 350 इंटू 600 प्लस M 13.33 माइनस 1, हाँ ब्लर येत आहे. ब्लर येत आहे का, सबको आ रहा गाइस,
हो सर. नाही सर. ब्लर आहे सर. थोडा ब्लर, थोडा हे असं येत आहे का? क्लिअर आहे म्हणते यश. सर क्लिअर आहे आता. आता रे क्लिअर आहे आता. ओके. What is AST 1256.63? Okay, next, what is AT? Transform area. Transform area. Guys, transform area. राम उत्तम में सेम प्रॉब्लम सॉल्व करके है. ओके. 225.49 into 10 raised to power 3. Times 2 power 3 mm square. Okay, that is area and it is an mm square. Next, third step. Depth of neutral axis. Neutral axis for transform area. और ट्रांसफॉर्म सेक्शन बोल सकते हैं. Depth of neutral axis for transform section. Taking moment of transform about the top edge. About the top edge. ओके, टॉप एज से अगर मोमेंट ले लिया तो क्या होगा? That is 80 ना? Okay, so 80 into y is equals to total BD into d by 2 plus m minus 1 AST, that is area m minus 1 AST. यानी इसमें से BD में से भी अपन क्या निकाल रहे हैं? कौन सा एरिया निकाल रहे हैं? दैट कॉन्क्रीट एरिया निकाल रहे हैं इनटू D. अब आप बोलोगे सर ये कैसे क्या लिखा आपने? 1 मिनट गाइस. जब भी हम CG निकालते जब भी हम, सो मैं क्या निकालता अगर टॉप से CG निकाल रहा हूं तो ये मेरा टोटल एरिया हो गया BD. टोटल एरिया हो गया मेरा BD, दैट B एंड दैट D. तो BD इंटू दैट CG फ्रॉम द डिस्टेंस, दैट D by 2. y से ले रहे ना अपन, तो इसका CG D by 2 और इसका CG यानी यहां से टॉप से लेके यहां तक इसका CG का डिस्टेंस कितना है? दैट इज D, स्मॉल d. इट इज इक्वल्स टू स्मॉल d. ओके, दो एरियाज है अपने पास. एक टोटल BD, उसमें से अपन क्या माइनस कर रहे हैं? उसमें से अपन AST माइनस कर रहे हैं, ग्रॉस एरिया AST माइनस कर रहे हैं, तो वो m-1 में ही माइनस हो गया है. या फिर आप डायरेक्टली इस तरह भी जा सकते हैं, AG माइनस AST प्लस m इंटू AST. AG माइनस AST इंटू D by 2
प्लस m इंटू ए एस टी इंटू डी, उस तरह भी आप जा सकते हैं। ओके, बोथ इन नेचर। मैंने ये डिराइव टाइप ऑफ करके दिया, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये ले लिया। अभी ये वाला मैंने AT इज इक्वल टू ये ले लिया। ओके, आपको लेना है तो आप इस तरह भी जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये D यहां से यहां तक का। ओके, एंड AT, अब इसका जो भी ट्रांसफॉर्म एरिया है, ट्रांसफॉर्म एरिया इज इक्वल टू AG प्लस AG यानी AG माइनस AST प्लस M इंटू AST। ये जो एरिया है इसका एक ट्रांसफॉर्म एरिया है, तो उसका भी एक वायर रहेगा, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के उसका भी एक वायर रहेगा। वायर फ्रॉम द बॉटम, वाई बार बोलेंगे उसको अपन, उसको क्या बोलेंगे, वाई बार। एक मिनट, so we want this y bar, this y bar। ओके, मुझे y bar नहीं पता, so y bar मैं निकाल सकता हूं इजीली। 80 डाल दो, सब डाल दो, यहाँ पे y bar निकल जाता। ओके, so y bar from top, y bar from top। so guys 80, अब एरिया टी कितना है, 225.49 इंटू 10⁻³ इंटू y बार is equals to AG is equals to 350 into 600 into 600 by 2 into 600 by 2 plus m minus 1 13.33 minus 1 into AST is equals to 1256.63 into D, small d, 550। How much y bar? A1 y1 plus E2 y2 divided by E, टोटल एरिया। इससे भी आप कर सकते, वही किया है यहाँ पे। ये पूरा A1 पकड़ा, इसका y1 d/2 ऊपर से, ये A2 इसका y2 इट इज इक्वल टू D। ओके, ये करके डायरेक्टली टोटल एरिया, टोटल ट्रांसफर एरिया वो निकाला है अपन ने, डिवाइड कर दो उसको, इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, हाउ मच? 1718 1718 317.18 317.18 mm from top of this is axis। okay, for transform section। now this यहां से यहां तक y बॉटम कितना रहेगा अभी, (600 minus 317.18) how much? 282.8 1 minute guys, sorry, 280 282.82 282.82 एंड यहां तक का दैट इज फॉर YS बोलेंगे अपन इसको, स्टील तक। हाउ मच? 50 माइनस कर देंगे तो 232.82 हो जाएगा, 232.82। फिफ्टी माइनस कर देंगे। ओके, दैट इज वायर्स। ओके, तो ये पूरे निकल गया, दैट इज YT। YB 600 minus 317.18 is equals to 282.82
mm, and ys is equals to 280, 2.82 minus 50, 232.8. Okay, now we go for moment of inertia. Now we go for moment of inertia. Fourth step. Step number 4. Okay guys, यहाँ तक हो गया. Then we go for moment of inertia. Moment of inertia of transform section. Okay, or second moment of area. You can say second moment of area. I of transfer section, that is b y at c cube divided by 3 plus b y at t cube divided by 3 plus m minus 1 ast into ys square into ys square. So ये कैसी है? ये कैसी है? So ऊपर का एरिया y b इंटू वाई सी दैट इज पहले इसका निकालेंगे. देन b इंटू वाई टी ऊपर का, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देन नेक्स्ट जो भी अपना एडिशनल है, एडिशनल एरिया ऑफ दिस, तो वो m माइनस 1 इंटू ए एस इंटू ए एस टी इंटू वाई एस का स्क्वायर. दैट इज सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So guys, what is now b is equals to 350, yc is equals to 280, 2.82 cube divided by 3 plus b is equals to again 350, 282.82 cube by 3 plus m is equals to 13.33 minus 1 ast 1256.63 into ys. What is ys now? ys is equals to 232.82 square. How much? निकालो आप तब तक. सर वायसी आणि वायटी दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहे का? नाही, वायटी चुकीचं लिहिलं मी. 131 है ना, सॉरी 317.18. 317.18.
ऍक्च्युअली हे सॉम का क्वेश्चन आहे, चुकीने आरसीसी मध्ये घेतोय आपण. 7201.85 into 10 raised to power 6. 72.85 10 raised to power 6. mm raised to the power 4. Okay. Okay, guys. So firstly we do for cracking moment. अभी हम कैलकुलेट, अभी मेरे पास आया है तो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा मोमेंट्स एंड मैं देखूंगा कि क्रैकिंग सेक्शन है या नहीं है, क्रैकिंग सेक्शन है या नहीं है. Cracking moment for gross area. Cracking moment for gross area is equals to m into f into z. So that f is nothing but FCR into z. So FCR कितना निकला है guys? Cracking moment MCR. Cracking moment MCR gross. FCR it is equals to 3 point. Hello. 13. 3.13. Okay. 3.13 Newton per mm square. Z is equals to nothing but BD square by 6. Z BD square by 6. I by y. I by y. आप इस तरह कर सकते हैं I by y से. So I is equals to BD cube by 12. Y it is equals to D by 2. DD get cancel. बचा क्या? BD square by 6. So BD square by 6 अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो that B is equals to 350. D is equals to 600 square by 6. How much? This moment Newton into mm. क्योंकि ये क्या में रहेगा आपका mm क्यूब और ये 1 रहेगा यहाँ पे, that 2 get cancel. FCR 65.73. काय म्हटलं रे? FCR 3.13 आहे sir. 13 आहे का? एक मिनिट. 3.13 ने इंटू कर ना मग. 3.13. 65.73. Okay. 65.7 73 into 10 raised to power 6. Newton mm. Okay. Second. Cracking moment for
ट्रांसफॉर्म cracking moment for transform section. So what is transform section now? Transform section ये जो मैंने अभी बनाया, ओके. सो दैट क्रैकिंग मोमेंट, तो ये क्रैकिंग मोमेंट के लिए मुझे कहां से जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा ये फॉर्मूले से जाना पड़ेगा. सो इसमें से मैं यूज क्या करूंगा? m by I इज इक्वल टू f by y. ओके, सो m इज इक्वल टू s, m by I इज इक्वल टू f by y, m इज इक्वल टू m by I इज इक्वल टू f by y. सो m क्या रहेगा अभी? m इज इक्वल टू वही अपने को निकालना है, वही अपने को निकालना है. तो आप कोई भी इससे निकाल सकते हैं. आप yt यूज करके निकाल सकते हैं और yc यूज करके निकाल सकते हैं. यू कैन बोथ yt एंड yc, आप दोनों से भी निकाल सकते हो, जो भी आपको निकालना m. ओके, सो m इज इक्वल टू yt से मैं निकालता टॉप से इससे, क्योंकि मेरा एफसीआर को मेरा निकालना है, तो कॉम्प्रेशन सी से भी निकाल सकता है और टी से भी निकाल सकता है. 1 मिनट. ठीक है. सो अभी यहाँ पे दैट f इज नथिंग बट क्रैकिंग है. f इज नथिंग बट क्रैकिंग है, तो यहाँ पे एफ सी आर रहेगा. एफ सी आर. सो अभी देखो, अभी मुझे एफ सी आर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m बाय आई टी इज इक्वल टू एफ सी आर डिवाइड बाय वाई टी ले लेता मैं. वाई सी वाई टी दोनों ले सकता, वाई टी ले लेता. तो m इज इक्वल टू एफ सी आर डिवाइड बाय वाई टी इंटू आई टी. ओके, सो क्या रहेगा? MCR transform it is equals to 3.13 into 7201.85 into 10 raised to the power 6 divided by YT, Y top. How much? 71.06 into 10 raised to power 6. 71.06 into 10 raised to the power 6. This section is from YT and IT. तो अभी ये आपने इसे निकाल लिया 71.06. अगर मैं यहाँ पे YC की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो मेरा आंसर चेंज आएगा, क्योंकि मुझे फिर I at C भी निकालना पड़ेगा, तो वो अलग रहेगा, ये अलग है. ओके, सो दैट्स व्हाई आपका जो मोमेंट रहेगा, ये मोमेंट ट्रांसफर हमेशा यहाँ पे क्या लेना, आप YT लेना, YT, दैट इज न्यूटन इनटू कूलम्ब. ओके, सो अभी क्या है, ट्रांसफर सेक्शन का जो भी मोमेंट है, मोमेंट फॉर ट्रांसफर सेक्शन, इट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ MCR ग्रॉस. सो यानी क्या है कि ये इतना ले सकता, ये इतना मोमेंट कैरी कर सकता. एक्चुअली मोमेंट कितना आ रहा फिर 56.75. ओके, 56.75 फॉर ग्रॉस. सो यानी क्या है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, यानी अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि नॉन क्रैकिंग सेक्शन है. MCR ग्रॉस is less than MCR transfer. Hence, non-cracking section.
ये 2 मार्क के लिए आपको गेट में इस साल आने के चांसेस रहेगा। ओके, दिस पार्ट इरेज करता मैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट, एक्चुअल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड मोमेंट। स्टेप नंबर 6, stress stresses due to applied moment, m is equals to 55 किल न्यूटन मीटर। प्रिंटिंग एरर गाइस, किल न्यूटन मीटर होना, मोमेंट है ना, किल न्यूटन मीटर। सो इन दिस फॉर्मूला मुझे क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रेसेस के लिए डालना पड़ेगा सिग्मा सी एंड सिग्मा टी दोनों के लिए। ओके, सिग्मा सी एंड सिग्मा टी। ओके, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। फर्स्ट, यहाँ पे अनक्रैक सेक्शन है, नॉन क्रैक सेक्शन है, और अनक्रैक सेक्शन आप लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा नॉन क्रैक सेक्शन। ओके, फर्स्ट मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। Compressive stress in concrete is equals to FC is equals to M divided by IT into YT। Y टॉप है। ओके, कॉम्प्रेसिव उसको आप बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्रेसिव आप इसको बोल सकते हैं। YT यानी कॉम्प्रेसिव आप इसको बोल सकते हैं। 1 मिनट गाइस, ट्रांसफॉर्म सेक्शंस। यहाँ पे आपको ये ना लेते हुए टेंसाइल वाला लेना। तो टेंसाइल वाला क्या रहेगा, YT भी रहेगा, दैट इज Y एट बॉटम ऑलवेज। ये चेंज होगा गाइस, 282.82। हाउ मच, ये चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे आपका टेंशन ले रहे हैं ना, ऊपर में क्या लग रहा, नीचे में क्या लग रहा। सो वी वांट ओनली टेंशन फोर्स एंड टेंशन के लिए मैं चेक कर रहा। सो टेंशन के लिए मैं चेक कर रहा, तो ये क्या है, मेरा FCR है। FCR यानी क्या है, टेंसाइल है। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस मैं चेक कर रहा, तो इसीलिए मैं ये काय का लूंगा, ये मैं टेंशन साइड का लूंगा। ये जो भी मैं Y लूंगा, वो Y कौन से साइड का लूंगा, मैं टेंशन साइड का लूंगा। टेंशन साइड ओनली। हाउ मच दिस बढ़ेगा अगर 79.70 79 पॉइंट, हाँ 70 69 70 ओके, 79.70 ठीक है ना। सो 79.70 इज ऑलवेज अगेन ग्रेटर देन 65.73, यानी ये 65.73 और ये 79.70, दैट इज अगेन अनक्रैक सेक्शन। सो अभी यहाँ पे कंप्रेशन का है,
तो यहाँ पे y at t यानी दिस y at क्या बोल सकते हैं आप, y at compression, ओके, टॉप, y टॉप अपन अगर ले रहे हैं तो y at compression मुझे लेना है। सो m it is equals to 55 into 10 raised to the power 6 divided by into y at top, it is equals to 317.18. How much? What? 2.42. 2.42. Okay. 2.42 Newton per mm square. 2.42 Newton per mm square इतना निकला है मैक्सिमम स्ट्रेस। Okay. The next. Second. Maximum tensile stress in steel. Maximum tensile stress in steel. Sorry, concrete. स्टील बाद में देखेंगे। F C T और F T भी बोल सकते हैं आप, F T भी बोल सकते हैं। So tensile stress is equals to M divided by IT, I of transform into Y at bottom, यानी Y at tension, Y at tensile. So M is equals to 55 10 raised to the power 6, 7201.85 into 10 raised to the power 6. Get cancel into Y at bottom is equals to 282.82. How much? 2.16. 2.16. We can calculate from similar triangle method. मैं अभी बताता हूँ, 1 minute. How we can calculate from similar triangle method. Stress is uniform. Okay, that is 2.16. तो ये 17317 mm के लिए है। ओके, सो ये आप निकाल सकते हैं 280 के लिए कितना रहेगा। ओके, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल मेथड भी निकालो आपने तो 2.16 ही निकलेगा। अभी इससे भी आप सिमिलर ट्रायंगल मेथड से ये इसका भी सिग्मा एस का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यही फॉर्मूले से निकाल के आपको दे देता। बाद में सिमिलर ट्रायंगल मेथड से कैसे निकालना है ये आपको पता है। ओके, कि अगर 317.18 के लिए इतना है तो सिमिलर ट्रायंगल मेथड से 280 282.18 के लिए कितना रहेगा, तो ये आपका निकल जाता है। और अगेन 232.82 के लिए कितना रहेगा, ये भी निकल जाता है यहाँ से। ओके, एक निकल गया तो दोनों निकल जाता है फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल मेथड। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस in steel, okay, that is
FST is equals to M divided by IT into YS. Y at steel. Y for steel in tension. ये कंप्रेशन के लिए भी रह सकता है, अगर ऊपर भी बार्स देखे तो सेम टाइप ऑफ आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा पेशेंस रखो, अपन डबल रेनफोर्स में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे. ओके 55 divided by I 7201.85 into 10 raised to the power 6 into Y. What is Y? Y now 232.82. Does get cancelled. How much? 1.7. 1.79. 1.79 येत आहे का? 78. हाँ सर. ठीक है 1.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर. लेकिन ये कहाँ का आ रहा, ये यहाँ का आ रहा 1.78. अगर आपको एक्चुअल स्ट्रेस होना स्टील में कितना निकलने को होना तो m इंटू AST करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या रहता मेरा सिग्मा S बाय m रहता. दिस स्ट्रेस इज नथिंग बट सिग्मा S बाय m. सो ये सिग्मा S बाय m इज नथिंग बट FST इट इज इक्वल टू सिग्मा S बाय m. तो मुझे अगर सिग्मा S चाहिए सो FST इंटू m. So what is FST into m? 1.78 into 13.33. How much? 23.72. 23.72. 72. Okay, 23.72. Okay, your answer is over. इसी तरह तुमको कल का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम नो चेंज. ओके सेम नो चेंज, इसी तरह तुमको कल का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है. अक्षय बैच आएगा, गेले दोघे. अक्षय ललित सर आमची पण आहे. हॅलो सर. कोणती बॅच आहे? हे शर्मा सरची, मनीष शर्मा. मनीष शर्मा हो हायड्रोलिक शिकवत आहे. तर सकाळी सकाळी घेत आहे का? हो 8:15 8:30 वाजता. 8:15 वाजता जॉईन व्हा म्हणे. ठीक आहे मग उद्याच बघू, नाहीतर मी दुसरा क्वेश्चन आता बघणार होतो. एक मिनिट.